इंडियन रेलवेज की जानिब से आज एक और अहम पेशरफ्त देखने को मिली। आज तक सीमेंट और चावल पहुंचाया गया ट्रेनों के जरिए, लेकिन आज पहली बार ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो पोटैश है, पोटैश पीडीएम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, वो हरनाग रेलवे स्टेशन पहुंचाई गई। तो हिस्ट्री में पहली बार ये पीडीएम फर्टिलाइजर यहाँ पे पहुंचाई गई। जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये विजुअल्स है हरनाग रेलवे स्टेशन की, जहां पे आज पहली पीडीएम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ट्रेन जो है वो पहुंचाई गई। करीबन 21 बोगियों में ये फर्टिलाइजर रखी गई है और इस वक्त जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बाज़ाब्ता तौर लेबर्स लगे हुए हैं इस फर्टिलाइजर को नीचे उतारने में। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं, इस साइड में भी लेबर्स लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम रेलवे स्टेशन की बात करें तो रेलवे पुलिस सुबह से ही मुतहरिक थी और उन्होंने कड़े सिक्योरिटी के इंतजाम किए थे। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं मेरे इस साइड में कि किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस के कड़े इंतजाम किए गए थे और कड़े इंतजाम के बीच ही इस ट्रेन को यहाँ पहुंचाया गया। तो ये इंडियन पोटैश लिमिटेड यानी कि हिस्टोरिक मूवमेंट है कश्मीर एग्रीकल्चर के लिए। फर्स्ट फर्टिलाइजर रेक जो है वो यहाँ पे पहुंचाई गई है और अगर हम बात करें करीबन 26,670 पीडीएम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो है वो इसमें पहुंचाई गई है। क्योंकि अगर हम फर्टिलाइजर की बात करें तो हर किसी को पता है कि जो फर्टिलाइजर है वो ज़राई शोबे के इस्तेमाल में आती है। क्योंकि अगर हम वादी कश्मीर की बात करें, बेशतर आबादी शोबे बागबानी के साथ वाबस्ता है और उन्हें अब ऑन टाइम ये फर्टिलाइजर दस्तयाब हो सकती है। खासकर अगर हम नेशनल हाईवे की बात करें, खासकर सर्दियों के अयाम की बात करें, वहां पे लैंडस्लाइड्स होते हैं, वहां पे रोड जो कभी खिसक जाता है। तो ऐसे में रोड बंद पड़ जाने की वजह से मुख्तलिफ चीजों की जो आमद है वो कश्मीर नहीं पहुंच पाती। ऐसे में ये ट्रेन जो लाई गई है या कंटिन्यूअस प्रोसेस रहेगा पूरे साल के लिए। तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी, हमें बताएं जिस तरह से आज पहली ये पीडीएम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ट्रेन जो है यहाँ पहुंचाई गई, इस हवाले से बताइए। जी, मैं शेख मुजीब, सेल्स ऑफिसर इंडियन पोटाश लिमिटेड। तो ये जो है हमारी कंपनी की तरफ से आज इंडियन पोटाश लिमिटेड कंपनी की तरफ से आज जो है फर्टिलाइजर ट्रेन पहली दफा एक हिस्ट्री कायम हुई है कि हमारी कंपनी यहाँ पे जो है फर्टिलाइजर अवेलेबल रखा है, थ्रू ट्रेन यहाँ पे आ रही है। इससे क्या है, इससे बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे, न सिर्फ कि फार्मर्स को, होलसेलर्स को, रिटेलर्स को, फार्मर्स को ये फायदा होगा कि वो पहले से हम जब उनके साथ इंटरेक्ट करते थे, फार्मर मीटिंग होती थी, वो कहते थे कि आपका जो है फर्टिलाइजर अवेलेबल ही नहीं होता है मार्केट में। तो हम भी उनसे फिर यही कहते थे कि रास्ता बंद है, वो है, ये है। तो अब जो ये देरी ना जो मांग थी कि फर्टिलाइजर अराउंड द ईयर अवेलेबिलिटी का मसला बहुत ज्यादा था फार्मर्स को, कि टाइमली जब मार्च अप्रैल हमारा था तब तो वो बारिशों का सीजन रहता था, तब यहाँ पे वो फिर फर्टिलाइजर आता नहीं था। तो इससे जो है वो देरी ना मांग जो है दूर हो जाएगी। ये जो है जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर है या पीएमओ ऑफिस है, उनकी तरफ से जो ये फर्टिलाइजर यहाँ पे मुमकिन हो सका कि यहाँ पे पहुंचा है आज। तो हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इन सभी डिपार्टमेंट्स का और अपनी कंपनी का जो मैनेजमेंट है, एमडी सर, जीएम सर या रीजनल ऑफिस का, कि उनकी हेल्प से भी यहाँ पे आज ये मुमकिन हो सका। तो ये इसके बाद भी और जो हमारे प्रोडक्ट्स है, हमारा डीएपी है, एमओपी है, यूरिया है, जो भी है वो थ्रू ट्रेन ही अब यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा अनंतनाग रेट पर। तो जिस तरह से इंडियन रेलवेज या हुकूमत हिंद की जानिब से ये इकदाम उठाया गया है, आप इस इकदाम को किस तरह से देखते हैं? बहुत सराहनीय इकदाम है, एक हिस्टोरिक मूवमेंट है, क्योंकि अब जो है बहुत फायदा है इसको, ना कि फार्मर्स को, इससे होलसेलर्स को, रिटेलर्स को, और लेबर जो अनएम्प्लॉयमेंट का एक इश्यू था यहाँ पे, लेबर्स यहाँ पे लगेंगे या ट्रांसपोर्टर यहाँ पे है। जैसे हम एक रैक के 200-300 हमारी गाड़ियां रिक्वायरमेंट होती है, तो वो 200-300 गाड़ियां यहीं पे लोकली जो अनंतनाग है, पुलवामा, शोपियान, साउथ कश्मीर की जो ट्रांसपोर्टर है वो यहाँ पे आ सकती है, यहाँ से अपना लोड करके डिफरेंट कश्मीर की वैली, नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल में पहुंचा सकती है। तो चाहते थे कि ट्रेन के जरिए बिल्कुल, ये तो हर किसी की मांग थी कि जो भी है इससे बहुत सारे फायदे, फ्रेट में भी इससे फायदा आ जाएगा। सभी की डिमांड थी कि यहाँ ट्रेन, जब दूसरी चीज आ गई, सीमेंट का अभी 6 महीने से चल रहा था, तो सभी ये क्वेश्चन आस्क कर रहे थे कि कब आएगा ये फर्टिलाइजर, कब आएगा। तो कुछ सर्दियों की वजह से थोड़ा डिले हो गया, बट फाइनली आज 13 जैन को यहाँ पे ये इम्पॉसिबल पॉसिबल। क्योंकि वादी कश्मीर की बात करें, वादी कश्मीर की बेशतर आबादी शोबे बागबानी के साथ वाबस्ता है। खासकर अगर हम फार्मर्स की बात करें, उन्हें किस तरह से फायदा मिल सकता है? जी बिल्कुल, जो कश्मीर है, यहाँ पे जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर बेस्ड ही है। तो उनको जब फर्टिलाइजर अराउंड द ईयर या फर्टिलाइजर अवेलेबिलिटी रहेगी, तब से उससे उनका जो है उनका जो एप्पल का ये
आउटपुट है वो ज्यादा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। जब फर्टिलाइजर टाइमली प्री फ्लोरिंग एक डोजेज हो जाएगी, पोस्ट फ्लोरिंग अच्छी से हो जाएगी, तब उनका जो है जो आउटपुट है वो अच्छे से निकलेगा। तो सो दैट उनकी जो ये है एप्पल्स है वो मार्केट में जाकर उनका रेवेन्यू भी अच्छे से हो जाएगा, बहुत फायदा इससे हो जाएगा। तो कितना फर्टिलाइजर आज यहाँ पे पहुंचाएगा, कितनी बोगियों में? ये 1350 MT है पीडीएम, पोटाश डेराइवेड फ्रॉम मोलेसिस। ये हमारा एक प्रोडक्ट है, ये यहाँ पे 1350 MT जो है यहाँ पे अराइव हुआ है थ्रू ट्रेन। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ जो पोटैश है उसके सेल्स जो इस मार्केटिंग देखते हैं वो थे, हमारे साथ बात कर रहे थे। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं अभी भी काम जारी है और जिस तरह से अपनी नौयत की पहली हिस्टोरिक मोमेंट है ये कश्मीर के लिए, क्योंकि पहली फर्टिलाइजर ड्रैग जो है जो इंडियन पोटैश है PDM ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर वो कश्मीर पहुंचाया गया है। और हरनाग रेलवे स्टेशन के मनाजिर देख रहे हैं आप, क्योंकि अगर हम बात करें जिस तरह से अब ट्रेनों के जरिए पहले सीमेंट लाया गया, चावल लाया गया, लेकिन अब फर्टिलाइजर जो है अब लाया गया है, इसकी वजह से कई लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। और साथ ही साथ आप आपको दिखाना चाहेंगे कि सुबह से ही यहाँ पे जो रेलवे पुलिस है वो सुबह से ही मुतहरिक है और कड़े सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे। और जिस तरह से आप देख रहे हैं, अगर हम रेलवे पुलिस की बात करें, हमेशा मुतहरिक रहते हैं। इससे पहले भी चाहे सीमेंट लाया गया, चावल लाया गया, उस दौरान भी हमने पुलिस को हमेशा मुतहरिक देखा और हमेशा चौकन्ना रहते हैं ताकि किसी भी इम्कानी गड़बड़ी से बर वक्त निपटाया जाए। और चूंकि इस वक्त ये फर्टिलाइजर जो है PDM ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ये उतारा जा रहा है बजरी लेबर्स, और कब तक इसको मुकम्मल किया जाएगा, लेकिन इस इकदाम को हर कोई सराह रहा है। क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले ही कहा, वादी कश्मीर की बेशतर आबादी शोबे बागबानी के साथ वाबस्ता है। खासकर अगर हम हॉर्टिकल्चर सेक्टर की बात करें, 70% जो आबादी है वो हॉर्टिकल्चर सेक्टर के साथ वाबस्ता है, जिसे रीढ़ की हड्डी के मानंद तस्वुर किया जाता है। और ऐसे में शोबे बागबानी के लिए फर्टिलाइजर का अहम रोल रहता है। और जिस तरह से हमने इन लोगों से बात की, इनका कहना है कि जो बाग मालिकान है वो हमेशा जब रोड बंद हो जाता था तो फर्टिलाइजर की कमी हो जाती थी, तो वो उस दौरान जो है वो काफी बहुत ज्यादा फिक्रमंद होते थे। लेकिन अब उन्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राउंड द ईयर ये कंटिन्यूअस प्रोसेस रहेगा। अब कभी भी फर्टिलाइजर जो है वो बंद नहीं होगी और वो ट्रेन के जरिए अब कश्मीर पहुंचाई जा सकती है।